से तकरीबन 60 साल पहले 1965 तक सिंगापुर मलेशिया का इंतहाई बैकवर्ड इलाका होता था। ज़मीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे: बहरी जहाज़ों से सामान उतारते थे, चोरी चकारी करते थे, बहरी जहाज से चूहे निकाल कर खाते थे, और बस। मलेशिया इनसे बहुत तंग था। बड़ा मशहूर वाक़या है, टिंकू अब्दुर्रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिए। बिल के खिलाफ एक भी वोट ना था। पार्लियामेंट का कहना था, हमने इन बेकार लोगों और दलदली ज़मीन को अपने पास रखकर क्या करना है, और यूं सिंगापुर आज़ाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने उसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन सिंगापुर के वजीर आजम बने और इस शख्स ने इन दलदली जमीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया, और 20 साल बाद 42 बाय 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाबी और तेजी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोजगार भी, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी से इस शख्स ने 2 तिहाइयों में पूरी कौम बदल के रख दी। कैसे? ली कुआन ने 5 अहम काम किए। नंबर 1, वज़ीर आज़म ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया। मजहब को जाती मसला बना दिया। आप मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या हिंदू, किसी को कोई गर्ज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेंपल बना दिया गया, और ये ऐलान कर दिया गया कि कोई शख्स किसी शख्स के मजहब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा। कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पे फोकस नहीं थी, सब बराबर थे और है। नंबर 2, मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी, और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पे खुले रखेंगे, और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। नंबर 3, ली कुआन ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम था कि ली कुआन के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट करप्शन के इल्जाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। साबिक सदर ममनून हुसैन ने एक बार बताया, मैं सन 1999 में गवर्नर सिंध था। ली कुआन दौरे पर मैंने उन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा, हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप दें। मेरी बात सुनकर ली कुआन देर तक हंसते रहे और फिर बोले, आप कैप्टन सईद से राब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी है और कराची के शहरी भी है। हमने इनकी मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की थी। नंबर 4, ली ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था, बस एक शर्त थी, उसके बाद पैसा और तजर्बा होना चाहिए। मसलन भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल मुस्तफा स्टोर बनाया। ये अब एक तवील कम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद क्वालिटी पे ज्यादा यकीन रखता था, लिहाजा अब वो बिलियनियर बन चुका है। ये यहाँ अकेला ऐसा नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद है। नंबर 5, ली ने तालीम और हुनर पे खसूसी तवज्जो दी। सिंगापुर के तालीमी इदारे महज तालीमी इदारे नहीं हैं, ये हुनरमंद और एहलियत की लेबॉर्ट्रीज हैं। लिहाजा यहाँ जहाँ एक तरफ 96% लोग तालीमी याफ्ता हैं, वहाँ ये हुनरमंद भी हैं। ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को कमा कर भी दे रहे हैं।